आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जयपुर की, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सुबोध अपने माता पिता के साथ रहता था। सुबोध अपने माँ बाप की एक लौती औलाद था। फिर राखी का दिन आता है तो सुबोध बहुत दुखी हो जाता है कि सबके पास बहन है उन्हें राखी बांधने के लिए, बस सुबोध के पास ही नहीं है। फिर वो दुखी होकर मंदिर जाता है और वहाँ जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनसे कहता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ही अत्याचार क्यों किया? आज राखी है, सबकी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं दूसरे भाइयों की कलाइयों को राखियों से भरा हुआ देखता हूँ और मेरी कलाई इतनी सूनी। आपने मुझे कोई बहन क्यों नहीं दी? मुझे भी बहन चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे भी बहन दो। अचानक सुबोध को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सुबोध उस बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा जाता है और उसे गोद में उठाता है और कहता है, अरे वाह, भगवान ने मेरी बात तो सुन ली, मुझे एक बहन दे दी। अब मैं इसे लेकर घर जाता हूँ और मम्मी पापा को दिखाता हूँ। फिर सुबोध अपने घर जाता है और उस बच्ची को भी साथ लेकर जाता है और सबको दिखाकर कहता है, माँ बाबा देखिए ना, भगवान ने मुझे भी आज एक बहन दे दी। मैं आज भगवान के पास गया था और उनसे बोला था कि मुझे भी बहन चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहन दे दी। सुबोध की मम्मी पापा उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और सुबोध से कहते हैं, बेटा ये तू किसका बच्चा उठाकर लाया है? कहाँ से मिली तुझे ये बच्ची? अरे ये किसका बच्चा लेकर आ गया है? इसके माँ बाप ने अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि हमने बच्चे को अगवा करा है तो हम क्या करेंगे? तेरा दिमाग चल गया है क्या? मुझे बता दो कहाँ से लाया है, मैं अभी इसे वापस वहीं लेकर जाता हूँ। इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, ये मुझे भगवान ने दिया है, ये मेरी बहन है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं, यह बच्चा छोटा है और इसके मम्मी पापा इसको ढूंढ रहे होंगे। तुम पहले इसके मम्मी पापा के पास जाने दो। सुबोध के बाबा सुबोध से उस बच्चे को लेकर वापस मंदिर जाते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मिलते। फिर वह पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज इस बच्चे के घर वालों को ढूंढिए। अभी फिलहाल तुम ये बच्चे को अपने पास ही रखो, जैसे ही हमें पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। सुबोध के बाबा उस बच्चे को वापस घर ले आते हैं। वह उसको दूध पिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। महीने बीत जाते हैं। सुबोध उससे बहुत लाड प्यार करता है, उसके खाने पीने का ध्यान भी रखता है। उसके माँ बाप भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक दिन उसके माँ बाप बाहर जा रहे थे और उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और वह दोनों गुजर जाते हैं। सुबोध के ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी आ जाती है। सुबोध बहुत ही छोटा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अपनी बहन को कैसे पालेगा, कैसे उसका ध्यान रखेगा। लेकिन वह अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता था। इसलिए सुबोध अपना घर गिरवी रख देता है और अपने गांव के जमींदार के पास पैसे लेकर वह एक छोटा सा रंगों का कारोबार शुरू करता है। फिर उसका काम चल जाता है और वह इतना कमाने लगा कि अपनी बहन का दूध ला सके। वह बहुत मेहनत करता था और वह अपनी बहन को भी दुकान पर ही लेकर जाता था। उसे वहीं पर दूध पिलाता था, वहीं खिलाता था। दुकान के साथ साथ वो अपनी बहन का भी पूरा ध्यान रखता था। धीरे धीरे उसकी बहन बड़ी होने लगी तो वो उसका स्कूल में दाखिला कराने ले गया और अपनी बहन का स्कूल में दाखिला करा देता है। फिर अगले दिन उसकी बहन स्कूल जाने लगी तो सुबोध उससे कहता है, गुड़िया अब तो स्कूल जाएगी, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन तू बहुत पढ़ाई करना और पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बनना। इतना तू स्कूल में रहेगी, इतने मैं दुकान पर रहूंगा और जब तेरे स्कूल से आने का समय हो जाएगा तो मैं तुझे लेता हुआ घर आ जाया करूंगा। लेकिन स्कूल में किसी से डरना नहीं, घबराना भी नहीं। तेरा भाई है ना, अगर कोई भी परेशानी हो ना तो अपने भाई को बताना। और अब से तेरा नाम गुड़िया नहीं होगा, स्कूल में मैंने तेरा नाम चंचल रखा है। अपना पूरा ध्यान रखना। ठीक है भैया, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अगर स्कूल में मुझे कोई बच्चा डांटेगा तो मैं आपको बताऊंगी, फिर आप उसकी खूब पिटाई लगाना। मैं भी अपना ध्यान रखूंगी और आप भी अपना ध्यान रखना।
इतनी चंचल स्कूल में पढ़ाई करती है, इतने सुबोध अपनी दुकान चलाता है और फिर घर आकर खाना बनाता है। उसकी बहन के स्कूल आने का समय होता है, फिर वह अपनी बहन को लाता है, उसे प्यार से खाना खिलाता है और फिर दुकान पर चला जाता है और अपनी बहन को साथ लेकर जाता था। चंचल वहाँ पर पढ़ती रहती थी, अपना होमवर्क करती थी। सुबोध उसे देखकर बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे सुबोध की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और वह अपनी बहन का और अच्छे से ध्यान रखने लगा। समय बीतता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। सुबोध शहर का सबसे बड़ा रंगों का बिजनेसमैन बन गया और उसकी बहन भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाती है और उसे कहती है, भैया इतनी मेरी पढ़ाई पूरी हुई, आप तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। और हो भी क्यों ना, मेरा भाई लाखों में एक है। कामयाब तो उसे होना ही था। आखिर भाई किसका है? अच्छा दादी अम्मा, बहुत बोलने लगी है। ये सब मेहनत का फल है। इंसान के कर्म ही होते हैं जिससे मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और मैंने जो चाहा मैंने पा लिया। मेरा सपना था कि मैं तुझे बहुत पढ़ा सकूं और फिर तेरी शादी कर सकूं। तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मुझे तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करनी होगी। नहीं भैया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं इतने साल आपसे दूर रही, मुझे अब आपके साथ समय बिताना है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अरे बेटी बहन तो पराई होती है और तू कितने दिन मेरे पास रहेगी? आज नहीं तो कल तुझे दूसरे घर जाना ही होगा। चल अब ये सब बातें बंद कर, अब खाना खाएंगे। सुबोध और चंचल दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। चंचल मन ही मन सोचती है, भैया मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं भैया को कैसे बताऊं कि मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। फिर अचानक ही चंचल का फोन बजता है और उसे मोंटी नाम का लड़के का कॉल आता है। वे अपने भैया से कहती है, भैया मुझे एक जरूरी कॉल आया है, मैं अभी आती हूँ, आप इतने खाना शुरू करें। चंचल फोन उठाकर चल देती है और मोंटी से कहती है, अभी मैं खाना खा रही हूँ और थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। फिर वो दोबारा अपने भाई के पास आ जाती है और दोनों खाना खाते हैं। खाना खाकर दोनों खूब बातें करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चंचल मोंटी को फोन करके कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे फोन क्यों किया है, मुझे थोड़ा समय दो। मैं भैया से हम दोनों के बारे में बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यार कितने दिन से तुम यही बात बोल रही हो। मैं इतने साल से तुमसे कह रहा हूँ कि अपने भाई को हमारे बारे में बता दो, लेकिन तुम कुछ नहीं बता रही हो। देख लेना वो तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, कहीं भैया तुम्हारी शादी मुझसे करने को इनकार ना कर दे। अगले दिन चंचल अपने भाई को मोंटी के बारे में सब बता देती है। वो एक गरीब परिवार से है पर बहुत मेहनती है। फिर उसका भाई कहता है, नहीं, मैं तेरी शादी किसी गरीब परिवार में नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ये सब दुख देखे। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। तू मेरी बहन है, बहुत बड़े घर में शादी होगी तेरी, कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं भैया, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। आप भी तो कभी गरीब थे, लेकिन आज आप तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वह भी आपकी तरह मेहनत करेगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तू मेरा मुकाबला उस मामूली लड़के से कर रही है। ये मत भूल कि मैं तेरा भाई हूँ। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है और वो लड़का और जिंदा नहीं बचेगा जिसने मेरी बहन की तरफ नजर उठाकर देखा। फिर सुबोध अपनी बंदूक उठाकर चल देता है। चंचल बहुत घबरा जाती है और मोंटी के पास जैसे ही सुबोध पहुंचता है, सुबोध गोली चलाता है तो चंचल सामने आ जाती है और अपने सीने पर गोली खा लेती है। यह सब देखकर सुबोध पागल सा हो जाता है और अपनी बहन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। खून ज्यादा बहने की वजह से उसे दिक्कत हो जाती है। उसे कहीं ब्लड नहीं मिलता। वो सारे में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी ब्लड नहीं मिलता। फिर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी बहन को बचा लो। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं पर हमें कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा। जैसे ही मोंटी को पता चलता है कि चंचल को खून की जरूरत है तो वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरा और चंचल का ब्लड ग्रुप सेम है। आपको जितना भी खून चाहिए आप मुझसे ले लीजिए और मैं अपना सारा ब्लड डोनेट कर देता हूँ। बस मेरी चंचल को बचा लो। कुछ समय बाद चंचल खतरे से बाहर आ जाती है। यह सब देखकर उसके भाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर चंचल को होश आता है तो चंचल अपने भाई से कहती है, आपसे अच्छा तो मेरा पुराना भाई था।
उसे प्यार की कद्र थी, वह लोगों की भी कद्र करता था। लेकिन आप अमीर क्या हुए, आप दिल से गरीब हो गए। भैया, आपने मोंटी पर गोली चलाने से पहले एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा। पैसा आ जाने से यह नहीं है कि हम दिल से गरीब हो जाएं। आप तो कभी भी ऐसे नहीं थे। पैसों ने आपको इतना घमंडी कैसे बना दिया। मुझे शर्म आ रही है आज आपको अपना भाई कहते हुए। मेरी गलती है जो मैं तेरे प्यार को नहीं समझ पाया। बहन के प्यार में अंधा हो गया था मैं। और तूने सही कहा, जब मैं गरीब था तो मेरा दिल बड़ा था और मैं लोगों के जज्बातों को समझता था। लेकिन मेरे पास दौलत क्या आ गई, मेरा दिल गरीब हो गया। आज मैं अपनी उस बहन को खो देता जिसके लिए अब तक मैं जिंदा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूंगा, पूरा शहर देखेगा। फिर सुबोध अपनी बहन की खूब धूमधाम से शादी करता है और उसके अंदर का घमंड भी खत्म हो जाता है और वो फिर से एक अच्छा इंसान बन जाता है।